हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं मुदिता और आप सभी का स्वागत है मुदिता आईएएस वॉरियर्स पर। क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 33 आज हम सॉल्व करने वाले हैं और ये वर्कशीट 18 सितंबर 2020 की वर्कशीट है जिसे हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जो हमारा लास्ट वर्कशीट था उसमें हमने क्या किया था, आपको थोड़ा सा रिकॉल करा दूं। उसमें हमने स्पीड निकाला था विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, और आज हम क्या निकालने वाले हैं, आज हम एक्सीलरेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट सॉल्व करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। सारे क्वेश्चन आपको विद एक्सप्लेनेशन दिए जाएंगे। उससे पहले जो कॉन्सेप्ट है उसको हम ब्रीफ करेंगे, समझेंगे, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो आप सारे क्वेश्चन अपने आप भी कैलकुलेट कर सकते हो। सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको यहाँ पे भी समझा दिया जाएगा और टेलीग्राम पे उसका आंसर का स्क्रीनशॉट भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं। आपकी जिज्ञासा दीदी और ज्ञान भैया ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं। आप लोग कहाँ पे हैं, जल्दी से आ जाइए अगर आप लोग अभी तक नहीं आए हैं तो, और अपनी प्रेजेंट लगा दीजिए कमेंट बॉक्स में कि जी हाँ मैम हम आ गए हैं और हम प्रेजेंट हैं। देखिए ज्ञान क्या पूछ रहे हैं। ज्ञान कह रहे हैं, जिज्ञासा दीदी, डिड कैन वी कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट यूजिंग अ ग्राफ। दीदी, क्या हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी ग्राफ से निकाल सकते हैं। डिस्टेंस क्या होता है, दो पॉइंट हैं, दो पॉइंट के बीच की जो दूरी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। एक पॉइंट ए है, जैसे कि आपका स्कूल और घर, इनके बीच क्या होता है, डिस्टेंस होता है, कोई दूरी होती है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट होता है कि एक ऑब्जेक्ट एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे रख देना या पहुंच जाना, तो वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यही ज्ञान पूछ रहे हैं, क्या हम ग्राफ से डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। अगर हम स्पीड को फाइंड कर सकते हैं तो क्या डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। लुक एट, अब जिज्ञासा क्या रिप्लाई करती हैं। ज्ञान, as you know that we can calculate the speed of an object by its distance time graph। वो कह रही है, ज्ञान थोड़ा सा याद करो, हमने स्पीड कैसे निकाली थी, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमने स्पीड निकाली थी। अब सिमिलरली वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट traveled by an object using its velocity time graph। तो वो कह रही हैं उसी तरीके से सिमिलर वे में हम कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, किसका यूज करके, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वहां पे हमने कौन सा ग्राफ लिया था, डिस्टेंस टाइम ग्राफ लिया था, यहाँ हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेंगे, ठीक है। यानी वेलोसिटी होगा और नीचे टाइम होगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हमने देखा था कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ था वो क्या दिखाता था बेटा, स्पीड दिखाता था। जितना ज़्यादा स्लोप होगा उतनी ज़्यादा स्पीड होगी। तो आज हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या दिखाएगा, आपका एक्सीलरेशन दिखाएगा। इसमें क्या होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लिखेंगे वेलोसिटी और यहाँ पे हम लिखेंगे टाइम। डिस्टेंस टाइम में यहाँ पे हम डिस्टेंस लिखते थे और यहाँ पे हम टाइम लिखते थे, और ये हमें क्या दिखाता था, स्पीड। वेलोसिटी में जो हम बनाएंगे वो हमें क्या दिखाएगा, एक्सीलरेशन दिखाएगा, ठीक है। आगे वो क्या कह रही हैं, इसके बाद वो कह रही हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट्स रिप्रेजेंट वाई एक्सिस एंड टाइम रिप्रेजेंट एक्स एक्सिस। जो टाइम होता है उसे हम एक्स एक्सिस पे दिखाएंगे, जो नीचे वाली आपकी लाइन होती है, और वाई एक्सिस पे हम क्या दिखाते हैं, वाई एक्सिस पे हम वेलोसिटी दिखाते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया। टेक 2 पॉइंट्स A and B ऑन द लाइन इन द गिवन टाइम। जो आपको टाइम इंटरवल दिया हुआ है, एक्स एक्सिस पे टाइम दिया हुआ है, वहाँ पे आपको 2 पॉइंट्स लेने हैं A और B। ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर ऑन द टाइम एक्सिस फ्रॉम द पॉइंट्स, और उन पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन खींचनी है। इसका मतलब क्या हुआ, स्टेटमेंट में थोड़ा कम समझ में आता है, उस चीज़ को हम फिगर बना के दिखाएं तो ज़्यादा समझ में आता है। ये कह रही हैं कि ये आपका डिस्टेंस वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये आपकी वेलोसिटी है, ये बेटा आपका टाइम है। वो कह रही है कि जो आपका ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे 2 पॉइंट ले लीजिए। जी भाई, हमने 2 पॉइंट ले लिया, एक को नाम A दे दो, एक को नाम B दे दो, ये भी हमने दे दिया। अब कह रही है परपेंडिकुलर खींचो। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है बेटा, 90 डिग्री की लाइन खींचो। तो 90 डिग्री की लाइन कैसे होती है, सीधी, ठीक है। मैं रफली खींच रही हूँ, आपको स्केल से खींचना है। तो ये कह रही है कि इस तरीके से अगर हम लाइन खींचते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है,
velocity time graph perpendicular on these points, the area enclosed velocity time graph and the time axis will be equal to the magnitude of displacement। तो कह रही है कि जो एरिया आएगा वही क्या होगा, जितना डिस्प्लेसमेंट होगा वही होगा। तो ये कह रही है पहले आप लाइन खींचिए, यहाँ पे 2 पॉइंट्स लीजिए, एक का नाम ए रखिए, एक का बी। अब क्या करिए, 2 लाइन खींचिए, ठीक है, और इस लाइन को आप जो ये आपका जा रहा है जितना भी है, इसके अंदर जो एरिया आएगा, ये जो पूरा एरिया आएगा यही आपका डिस्प्लेसमेंट होगा कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे पहुंचा तो उसने कितना उसका एरिया कवर हुआ, कितना उसने एरिया कवर किया, ऐसे हम निकाल सकते हैं। वहाँ पे हम क्या निकाल रहे थे, वहाँ पे तो हम सिंपली कैलकुलेट कर रहे थे, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया फाइंड करना पड़ेगा। और एरिया कैसे फाइंड होगा, अगर ये एक रेक्टेंगल बन रहा है तो रेक्टेंगल का एरिया आपको पता है कैसे निकालते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ करके। तो उसी तरीके से हमें फाइंड करना पड़ेगा। अब आपको थोड़ी फिगर्स दिखाई हुई हैं, देखो नंबर 1 फिगर में आपको दिखाया हुआ है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है, जब आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है तो कैसी लाइन आती है, स्ट्रेट लाइन आती है। इसमें ये होगा एरिया, ये एरिया नज़र आ रहा है आपको ग्रीन कलर का बॉक्स के अंदर, तो जो ये एरिया होगा पूरा बेटा, ये क्या होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट। नंबर 2 में दिखाया गया है आपको एसिलरेटेड मोशन, यहाँ पे वेलोसिटी है, यहाँ पे टाइम है। एसिलरेटेड मोशन का मतलब होता है कि टाइम के साथ साथ वेलोसिटी बढ़ रही है। वेलोसिटी मतलब एक टाइम पे आप यहाँ थे, फिर अगले टाइम पे आप यहाँ पहुँच गए, फिर अगले टाइम पे आप यहाँ पहुँच गए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एसिलरेटेड। एसिलरेटेड मतलब जो टाइम के साथ वेलोसिटी लगातार इंक्रीज कर रही है। इसके बाद आपको दिखाई है रिटार्डेशन एसिलरेशन। रिटार्डेशन मतलब क्या होता है बेटा, टाइम के साथ आपका घटता जा रहा है वेलोसिटी। पहले यहाँ पे थे, फिर और आपकी घट गई वेलोसिटी, फिर और घट गई, फिर और घट गई। पहले आप चल रहे थे 10 मीटर पर सेकेंड, फिर आ गए 9 मीटर पे, फिर आ गए 8 मीटर पे, ठीक है। तो टाइम के साथ अगर घटता है तो उसे बोलते हैं रिटार्डेशन। टाइम के साथ घटना, रिटार्डेशन, बढ़ना, एसिलरेटेड। उसके बाद 4th में आपको दिखा रखा है टाइम नॉन यूनिफॉर्म एसिलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म कैसा होता है कि कभी बढ़ा, कभी घटा, फिर बढ़ा, फिर घटा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म। अब आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करने के दिखा रखे हैं उन्होंने कि आपको कैलकुलेट कैसे करना है, क्योंकि पहले आप कैलकुलेट करके सीखेंगे उसके बाद ही तो फाइंड कर पाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, कैलकुलेट डिस्टेंस फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन। अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में एक पर्सन हो सकता है, कार हो सकती है, बस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो जो आपका मोशन है वो कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन है या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो कैसे फाइंड करेंगे, ये वाला एग्जांपल देखते हैं। द गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ शो द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये जो आपको ग्राफ दिखाया हुआ है ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का दिखाया हुआ है कि आप सेम वेलोसिटी से बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, आप एक ही वेलोसिटी से आगे बढ़ रहे हैं। टू नो द डिस्टेंस मूव ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिटवीन T1 एंड T2 ड्रॉप परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट। तो कह रहे हैं अब इस ग्राफ में आप कैसे कैलकुलेट करेंगे इसका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, कैसे कैलकुलेट करेंगे। आपको 2 पॉइंट लेने हैं, ये पॉइंट ये आपका T1 और ये पॉइंट आपका क्या हो गया बेटा, T2। 2 पॉइंट ले लिया हमने, T1 T2, T1 टाइम 1, T2 टाइम 2, ठीक है। इसके बाद क्या किया, इस पे परपेंडिकुलर, तो देखो आपको सीधी लाइन खींची हुई है T1 पे और सीधी लाइन खींची है T2 पे। इसके बाद आपको क्या करना है, और आपका जो ये है ये लाइन तो आपका ग्राफ की ऑलरेडी है, तो ये आपको क्या बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया। अब आपको इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, रेक्टेंगल ABCD, द एरिया इनक्लोज्ड इन रेक्टेंगल, जितना आपका इसके अंदर एरिया फाइंड आउट करोगे, जितना एरिया निकलेगा वही आपका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया कैसे फाइंड करेंगे, तो एरिया हम ऐसे फाइंड करेंगे कि एरिया हमारा हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी। लेंथ कितनी होगी, जो ये है ये क्या है इसकी लेंथ, और जो ये दिया हुआ है ये क्या है बेटा, ये है इसकी ब्रेथ। तो लेंथ इनटू ब्रेथ करना है, कैसे आप निकालोगे, लेंथ हो जाएगा इसका AC यानी Y एक्सिस पे और ब्रेथ हो जाएगा CD। तो लेंथ आप इसका 40
और ब्रेथ 2.8, तो 40 इंटू 2.8 करोगे तो आपका आ गया 112 किलोमीटर इसका आंसर। अब आप बोलोगे इसकी लेंथ कैसे हमने निकाली, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ये इसकी लेंथ हो गई, यहाँ पे आपको दिख रहा है 40। और ब्रेथ कैसे निकाली, तो ब्रेथ कैसे निकालेंगे, इसकी ब्रेथ निकालेंगे यहाँ तक का पॉइंट, ठीक है, यहाँ तक का पॉइंट माइनस ये पॉइंट, यहाँ तक का पॉइंट, T2 तक का पॉइंट कितना है, T2 तक का पॉइंट है जितना, उसमें से 40 है, 40 माइनस 12 कर देंगे, ठीक है। ग्राफ को आपको जूम करके देखना पड़ेगा, 12 माइनस कर देंगे यहाँ तक के पॉइंट में, और उसके बाद इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये आपका कैलकुलेट करके 112 मीटर किलोमीटर जिसमें दिया हुआ है वो यूनिट लिख देंगे। तो ये तो हो गया यूनिफॉर्म मोशन का। लेकिन अगर हमारा ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हो, ठीक है, या फिर यूनिफॉर्म एसिलरेशन में हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी था, यूनिफॉर्म एसिलरेशन में हो, तो कैसे फाइंड करेंगे, उसका एग्जांपल ये दिया हुआ है। ये कैसे ग्राफ दिया हुआ है, इसमें भी एरिया निकालेंगे पर थोड़ा अलग तरीके से। द वेलोसिटी इंक्रीजेज इज इक्वल अमाउंट ऑफ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन यूनिफॉर्म एसिलरेशन। वेलोसिटी इंक्रीजेज, अगर वेलोसिटी इक्वल टाइम में इक्वल वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है कि 5 मिनट में 5 मीटर पर सेकेंड ही वेलोसिटी बढ़ रही है, तो क्या होता है, यूनिफॉर्म एसिलरेशन होता है। यूनिफॉर्म एसिलरेशन हियर ऑल्सो द एरिया इनक्लोज्ड इन ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम मतलब क्या होता है, जो आपकी ये शेप होती है इसको हम ट्रेपीजियम कहते हैं। आपने शेप्स पढ़ा होगा, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन, ट्रेपीजियम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ट्रेपीजियम बनेगा और ट्रेपीजियम में जितना एरिया इनक्लोज्ड होगा उसे हम फाइंड आउट करेंगे। देखो आपका ये मोशन है, यहाँ पे भी हमने 2 पॉइंट ले लिए, T1 T2। वो पॉइंट्स को जब हमने लाइन पे ज्वाइन किया तो ये आपका एरिया आ गया। लेकिन ये एरिया आप कैसे निकालोगे, यहाँ पे तो एक रेक्टेंगल था, सीधा रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाया, निकाल दिया। लेकिन यहाँ पे शेप कैसी बन रही है, कुछ इस तरीके से बन रही है। इसका तो आपके पास फॉर्मूला है नहीं निकालने का एरिया, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ऊपर बन गया ट्राइंगल और नीचे बन गया रेक्टेंगल, ठीक है। अगर आपकी ऐसी शेप होती है, ऐसी शेप होती है तो आप क्या करोगे, बीच में लाइन खींच दोगे। ये बन गया ट्राइंगल, ये बन गया रेक्टेंगल, तो क्या करोगे, ट्राइंगल का एरिया प्लस ट्राइंगल का एरिया प्लस रेक्टेंगल का एरिया ऐड कर दोगे तो आपका क्या निकल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। तो वही किया गया है यहाँ पे। डिस्टेंस ट्रेवल, एरिया ऑफ ABCDE कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ABCD, उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल। उसका ABCD का एरिया तो आपको पता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ कर दिया 18 इंटू 20 माइनस 12। 20 माइनस 12 क्यों किया है कि यहाँ तक पूरा क्या है, यहाँ तक कितना है 20 और यहाँ तक है 12। 20 में से 12 माइनस कर दिया तो हमारा ये वाला जो एक्स्ट्रा है वो निकल गया, तो हमें ये वाला साइड मिल गया, तो ये हमारा मिल गया। या इसी तरीके से लेंथ इंटू ब्रेथ लगाया और इन्होंने क्या फाइंड कर लिया, इतना एरिया फाइंड कर लिया। ट्राइंगल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एक ट्राइंगल में एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट। अगर आपका ट्राइंगल ऐसी है तो ये होता है हाइट, ये होता है आपका बेस, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगाया और यहाँ पे हमारा 216 मीटर एरिया निकल गया, ठीक है। इस ग्राफ को आप जूम करके आराम से कैलकुलेट करके सॉल्व करके देख लेना, यही आपका आंसर आएगा, ठीक है। जब आप वैल्यूज़ पुट करके देखोगे तो यही आंसर आएगा। और इसके बाद अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। हम एक क्वेश्चन खुद सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। 4 क्वेश्चन पूछे हैं, एक एक करके क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं विद आंसर एक्सप्लेनेशन के साथ। नंबर 1 क्वेश्चन में पूछा है, इफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज स्ट्रेट लाइन। अगर आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, व्हाट इज विल बी द एक्सीलरेशन। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि अगर आपका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन आता है और पैरेलल किसके है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो आपका एक्सीलरेशन क्या होगा, तो आपका एक्सीलरेशन क्या होगा, 0 होगा। तो वही आपको लिखना है, व्हेन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस द एक्सीलरेशन इज 0। एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आपको क्या निकालना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है।
कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट बिटवीन 2 सेकेंड एंड 3 सेकेंड गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब ये सेम जैसा एग्जाम्पल था वैसे ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। यूनिफॉर्म मोशन दे रखा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, इसमें आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। कैसे निकालोगे, एक पॉइंट इन्होंने दे रखा है कि आपको 2 सेकंड से 3 सेकंड के बीच डिस्टेंस निकालना है। तो देखो ग्राफ में नीचे क्या दे रखा है, टाइम, यहाँ दे रखा है वेलोसिटी, ये है 2 सेकंड, ये है 3 सेकंड। अब आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है। 2 सेकंड को ज्वाइन कर दिया, 3 सेकंड को ज्वाइन कर दिया। अब आपको ये कैसी शेप मिल गई, ट्रेपेजियम की शेप मिल गई। तो ट्रेपेजियम का तो आप एरिया निकाल नहीं पाओगे, तो यहाँ पे आप क्या ड्रॉ करोगे, एक लाइन ड्रॉ करोगे। अब यहाँ पे भी आप एक ट्राइंगल का एरिया और रेक्टेंगल का एरिया निकालोगे। देखते हैं कैसे निकालते हैं, सॉल्यूशन देख लेते हैं। कॉपी में पहले आपको ड्रॉ करना है, इसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके आपको दिखाया हुआ है। आप ऐसे ड्रॉ करोगे ग्राफ, ग्राफ में यहाँ टाइम लिखोगे, यहाँ वेलोसिटी लिखोगे, ठीक है। अब हमने ड्रॉ कर लिया, इसके बाद यहाँ पे लाइन खींच ली। अब आपका क्या हो गया, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट ई, ये पॉइंट डी, ये हो गया सी और ये हो गया बी, ठीक है। ये आपका हो गया पूरा ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये आपका क्या हो गया, रेक्टेंगल। और ए डी, ये आपका क्या हो गया, ए ई डी, ये आपका क्या हो गया, ट्रायंगल। तो अब आप इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करोगे, लिखोगे डिस्टेंस ट्रेवल एरिया ऑफ ए बी सी डी ई, ठीक है। इसके बाद एरिया ऑफ ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ए बी सी डी ई का एरिया क्या होगा, ए बी इंटू बी सी, ए बी इंटू बी सी, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इसकी कितनी है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा देती हूँ। देखो लेंथ कितनी होगी, ए बी की लेंथ कितनी होगी, यहाँ पे 0 4 फिर 8, कितनी होगी 8, ठीक है। 8 इंटू बी सी कितना होगा, देखिए सी तक कितना है, सी तक हमारा कितना है 3 और बी तक है 2। तो अगर हम इस पूरे में से यहाँ तक 3 है, 3 माइनस 2 कर दें तो हमें ये मिल जाएगा। 3 में से ये पूरा 3 है, 3 में से अगर हम 2 माइनस कर दें, ठीक है, यहाँ तक माइनस कर दें तो हमें ये वाला चीज़ मिल जाएगा। तो वही हमने किया है, 3 माइनस 2, तो अब हमें कितना मिल गया, 1 मिल गया, ठीक है। देखिए 0 से लेके यहाँ तक है 3, अगर यहाँ तक हम इस चीज़ को माइनस कर दें, इस चीज़ को घटा दें तो हमें इसका बेस मिल जाएगा। तो वही हमने किया, 3 माइनस 2 तो कितना हो गया 1। तो 8 इंटू 1, 8 हमारा क्या हो गया एरिया, इस रेक्टेंगल का एरिया हो गया 8, लेंथ इंटू ब्रेथ यानी 8 इंटू 1 कितना हो गया 8, प्लस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2। बेस कितना होगा बेटा, बेस जितना बेस इसका है उतना ही बेस इसका है, तो इसका बेस भी क्या होगा 3 माइनस 2 यानी कि 1 इंटू हाइट, हाइट क्या होगी, ये होगी हाइट। तो यहाँ तक पूरी हाइट कितनी है, यहाँ तक अगर आप देखेंगे पूरी हाइट है 12 और यहाँ तक है 8। 12 में से 8 नीचे का माइनस कर देंगे तो आपको ये मिल जाएगा 4। यहाँ तक पूरा है 12, 12 में से यहाँ तक का माइनस कर देंगे तो आपको ये वाली हाइट मिल जाएगी 4 हो गई, ठीक है। तो आपकी वैल्यूज आ गई 8 इंटू 1 इंटू प्लस हाफ 1 इंटू 4, तो 4 1 जा 4, तो 8 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 4, तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 होता है, तो 8 प्लस 2 यानी हमारे रेक्टेंगल का एरिया आया 8 और ट्रायंगल का एरिया कितना आया है 2। ट्रायंगल का एरिया 2, इसका एरिया 8, तो 8 प्लस 2 10 मीटर। तो ये जो हमारा पूरा एरिया निकला है, डिस्टेंस निकला है, वो कितना निकला है 10 मीटर। इसको एक बार और फिर से समझ लेंगे। आपको क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ट्रायंगल का एरिया निकालना है और इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, दोनों को ऐड कर देना है। रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो हमारी लेंथ कितनी हो गई यहाँ तक 8 इंटू बेस कितना हो गया 1। बेस को आप एक तरीके से और निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो, देखो 2 यहाँ पे 2 है और 3 में से 2 गया, कितना बचा 1 बचा ना, तो 8 इंटू 1 ये हो गया आपका रेक्टेंगल। ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस हो गया 1 और हाइट हो गया 4। तो यहाँ से आप ट्रायंगल का एरिया निकाल लो और दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ोगे तो आपका क्या निकल जाएगा, डिस्टेंस निकल जाएगा, ठीक है। एक बार एग्जाम्पल को और अच्छे से 2 बार समझ लेना, कॉपी में सॉल्व करके देखना, आ जाएगा समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट करता है? तो द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट एक्सीलरेशन। हमने देखा था डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये स्लोप क्या दिखाता था, स्पीड दिखाता था, लेकिन वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये स्लोप क्या दिखाता है, एक्सीलरेशन दिखाता है। सो द वैल्यू ऑफ स्लोप पर्टिकुलर टाइम रिप्रेजेंट एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो पर्टिकुलर टाइम में वो उसका कितना एक्सीलरेशन है उस चीज को इंडिकेट करता है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट यानी कि फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन में बोला है ड्रॉ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर एक्सीलरेटेड मोशन एंड रिटार्डेशन मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आपका ऑब्जेक्ट एक्सीलरेशन मोशन में है या फिर रिटार्डेशन मोशन में है, दोनों का आपको डायग्राम शो करना है यानी ग्राफ बनाना है। तो आप लिखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर एक्सीलरेटेड मोशन एंड रिटार्डेशन मोशन आर गिवन बिलो। तो जो दोनों मोशन है वो नीचे दिखाए गए हैं। नंबर 1 आपका दिखाया गया है क्या, एक्सीलरेटेड मोशन। यहाँ पे आप टाइम दिखाओगे, यहाँ वेलोसिटी दिखाओगे और एक सीधी लाइन खींच दोगे, और ये क्या है, एक्सीलरेटेड मोशन, मतलब टाइम के साथ जो वेलोसिटी है वो बढ़ रही है। रिटार्डेशन में क्या होता है, इन पॉइंट्स को टाइम के साथ क्या है, वेलोसिटी आपको खींचनी स्ट्रेट लाइन ही है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, यानी टाइम के साथ जो वेलोसिटी है वो घट रही है। दोनों ग्राफ आपको कॉपी में ड्रॉ करने हैं। ज़रूरी नहीं है यहाँ पे जो वैल्यूज़ ली हैं आप वही वैल्यू लें। यहाँ पे 1 2 3 4 ले सकते हैं, यहाँ 5 10 15 कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। बस यहाँ पे आपको टाइम लिखना है, यहाँ वेलोसिटी, यहाँ टाइम, यहाँ वेलोसिटी, दोनों ग्राफ प्लॉट करने हैं और कुछ भी नहीं करना है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सॉल्यूशन आपको सारे टेलीग्राम पे प्रोवाइड किया जाएंगे। फिर भी कोई डाउट है तो उसको आप पूछना। और ये जो कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन सॉल्व करने वाला वेलोसिटी टाइम का, मैं कोशिश करूँगी अलग से आपको एक टॉपिक पे इस पे पढ़ाया जाए। सो गाइज यहाँ पे हमने वर्कशीट नंबर 33 बहुत ही ईजिली सॉल्व कर ली है। फिर भी आपके कोई डाउट होते हैं तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। और मैं कोशिश करूंगी कि जो मोशन वाला चैप्टर है इसे अलग से आपको पढ़ाया जाए, अच्छे से टाइम लेके इसे पढ़ाया जाए, जिससे किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट ना रह जाए, ठीक है। और आपको कॉपी में पेंसिल से ड्रॉ करना है। दूसरा टास्क क्या है, आपको करना क्या है, कौन से बच्चे रोज आ रहे हैं, कौन से बच्चे नए आ रहे हैं, ये पता कैसे चलेगा। आपको क्या करना है, आपको अपनी अटेंडेंस लगानी है। क्लास में यस मैम बोलते हैं, वैसे आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है माय नेम इज दिस एंड आई एम प्रेजेंट। माय नेम इज लाइक माय नेम इज अदिति एंड आई एम प्रेजेंट। माय नेम इज विकास, आई एम प्रेजेंट। तो हमें पता चलेगा ये वाले बच्चे जो हैं डेली हैं और आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है क्या नहीं आ रही है वो डील करने में आसानी होगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।